बेईमानी के वस्तुओं का उपयोग करोगे। राजा महाराजा पागल थोड़ी ना थे, राज्य छोड़ के चले जाते थे। उस राज्य में आप सोच रहे हो कि उसी धन से हम आश्रम बना के और हम साधना करें, बेईमानी का वो तैयार है। तुम्हें समझ रहे हो, उसको चारों तरफ हर तरफ बेईमानी खड़ा कर रहे हो, तो उसमें साधना कैसी होगी। तो राजा महाराजा क्या करते थे, सब छोड़ के एकदम जंगल चले जाते थे और कुछ भी नहीं लेके जाते थे। वो होते थे, उनका कर्म होता था। बाहर की जितनी भी व्यवस्था उनको मिलती थी आकाश वृत्ति से आती थी, न तो उसमें ईमानदारी थी न बेईमानी थी, सात्विक था, दोनों नहीं था। क्या हाँ, कि पाके भी तो खुश नहीं है, हो ही नहीं सकते है, तो नहीं हो सकते। वो मिल गया हाँ, तो वही दुख का कारण बन वही गया। कारण परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, दुखी करता है, तीनों दुख उनको घेर लेते हैं। छायों को पकड़ने ही दौड़ते हैं। इस पृथ्वी पे देखिए क्या है, शरीर भोग से आया, योग से तो आया नहीं। हाँ, अगर योग होता तो हमें शरीर ही नहीं मिलता। भोग से आया है, भोग से आया है, तो इसे भोग चाहिए। और पृथ्वी पे जब से नर मादा पहला आया है तब से इसे शरीर को भोग मिल रहा है, चेतन चेतन को चेतन कर रहा है। इसकी आदत अलग है और मेरी आदत अलग है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है और शरीर को भोग चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा और चाहिए। हमें कहा गया है कि इसी शरीर के द्वारा पहुंचोगे। शरीर मर न जाऊं ये डर की वजह से हम उसे देते हैं और देने में फंस जाते हैं। उसमें हमें भी रस आने लगता है। पहले तो जरूरत में जीव निकला, लेकिन बाद में वही वो जरूरत वासना बन गई। बस वही हो जाए। जरूरतें ही वासना का रूप ली ना। हम सीधा वासना में थोड़ी घुसे थे। नहीं, पहले जरूरत में हमने मुंह में निवाला डाला, फिर बाद में स्वाद आया। ठीक है। लत लग गई। तो हमारे पास कई ऑप्शन थे। मेन बात, अगर एक ही तरह स्वाद रहता तो हम स्वाद में भी नहीं फंसते। एक ही तरह का भोग रहता तो हम भोग में भी नहीं फंसते। समझ रहे हैं? अलग अलग रूप और अलग अलग स्वाद, इसलिए हम फंस गए। क्या डाइवर्सिटी चाहिए हर चीज में। आखिरी में वही है, लेकिन स्वाद अपना अपना, बस 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 इसी में हम फंस गए। अगर एक ही होता ना तो फंसते नहीं, निकल जाते। नहीं, अब प्रकृति को भी तो अपना ध्यान रखना है, तो वो ऐसा कराती। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इस जाल से निकल सकता है। क्या बहुत एकदम समझ के हर क्षण जीने वाला व्यक्ति, हर क्षण, हर दिन नहीं, एक सेकंड के चौथे भाग के नीचे आना है। अगर हर सेकंड आप समझ के जी रहे हो तभी इससे निकल पाओगे। अब ये क्या, प्रयास तो करना चाहिए, जितने निकल गए उतना भला। एकदम प्रयासरत तो रहना ही चाहिए। प्रयास तो करना ही करना है, क्योंकि हर चीज के लिए प्रयास कर रहे हो तो इसके लिए क्यों नहीं। बिल्कुल, या तो फिर किसी के लिए मत करो तो भी पहुंच जाओगे। वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर पूरी तरह उम्मीद ही छूट जाए, कोई प्रयास ही न रहे, तो भी पहुंच गए। एकाग्रता हो गई, स्थिरता हो गई, बात खत्म हो गई, आत्मदर्शन हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा है। क्योंकि हम दो तरफ चल रहे हैं ना, हम एक तरफ पूरी प्रयास नहीं, बस दो नावों पर पांव रखे हुए हैं, तो वो मंजिल तक पहुंचना। हाँ, दोनों को लेके जाना चाहते हैं, दोनों जाएगी नहीं। दोनों क्या जाएगी तो एक ही, जाएगी एक ही, लेकिन हम दोनों पे पांव रखे हैं, लेकिन दोनों से हट नहीं रहे। जैसे हटने की कोशिश करते हैं तो डगमग हो जाती है दूसरी वाली, तो फिर उसको संभालने लगते हैं। न भोग में पूरी तरह जा पा रहे हैं, न योग में। क्या पूरी तरह कहीं नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जा। शंकु जैसी स्थिति हो गई। आप तो ये स्वर्ग और नरक के बीच में भोग में ही बताना पड़ेगा कि आप ये भोग में ये एक सीमा को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये भोग में ही दिक्कत आ रही है। उस सीमा को
एकदम पहचानो। भोग और भोजन भी अगर ईमानदारी से करते तो भी मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाते। गड़बड़े हो गई कि भोजन भी हमारा अशुद्ध हो गया, बेईमानी का धन कमाने लगे, और भोग में भी हम बेईमानी कर बैठे, अलग अलग रूपों में फंस गए और सीमा का अतिरेक कर लिया। उस लिमिट अगर उसको भी ईमानदारी से भोगते ना आप, अगर वहां भी ईमानदार होते तो परमात्मा से मिलना हो जाता, क्योंकि ये शरीर ही उससे मिलने के लिए मिला था। हाँ, आप बेईमानी करके गलती करेंगे। प्रोग्राम ही ऐसा बना था, वो हमने प्रोग्राम में अपना बीच में कुछ डाल बस वो रूप और स्वाद में फंस गए। हाँ, उसमें बेईमानी कर बैठे। बस आपने और अलग कुछ नहीं किया है, बेईमानी। हाँ, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, बेईमानी के एक ऐसा शब्द है जिसमें सब आ जाते हैं। हम में से गलती एक ही हो गई, भोग करना गलत नहीं था, लेकिन भोग को बेईमानी से कर बैठे। भोग कौन नहीं किया? भगवान आए, महात्मा आए, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए क्या? तो बिना संबंध का हुए? ऐसा तो नहीं उन्होंने देखा और बच्चे पैदा हो गए। जरूर गलत है जिस तरह बताते हैं वो प्रतीकात्मक है कहानियां तो। नहीं, देखिए हम जिस स्थिति में हैं वहाँ की बात करें ना, इस बिना संबंध किए बच्चे पैदा नहीं होते। हम अपनी स्थिति में बात करें ना, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की बात करूँ ना, मैं जहाँ नहीं हूँ वहाँ की बात क्यों करूँ? सही बात, वो तो एक कल्पना है बस। हाँ, वही तो संबंध किए तभी बच्चे पैदा हुए, मतलब उन्होंने ईमानदारी से किए। हमसे गलती यही हो गई कि हम ये सब भोग और भोजन बेईमानी से करने लगे, इसमें फंस गए। क्योंकि ये तो शरीर की जरूरत थी, ये तो शरीर की आवश्यकता थी। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये तो शरीर में है। इसे आप ईमानदारी से अगर उपयोग करते तब ठीक था। बेईमानी हो गई और वहीं हम फंस गए बुरी तरह। अगर भोग करने से कोई नहीं पहुंचता तो कोई भी महात्मा नहीं पहुंचते फिर। भोग में बेईमानी कर बैठे, भोजन में बेईमानी कर बैठे। भोजन जो कर रहे थे वो बेईमानी के कमाए हुए धन से आने लगा और हम भ्रष्ट होते चले गए, हमारा जीवन अशांत होता। गलती ये हो गई, नॉर्मल मान लिया। हाँ, गलती यहाँ हो गई। अब ये गलती सुधारा जा सकता है। अब जो इनकम हो ईमानदारी का हो, और जो भी भोग करो पूरी ईमानदारी से करो। हाँ, अब अभी भी ये गलती सुधारा जा सकता है। हाँ, सुधार किया जा सकता है, क्योंकि गलती हुई है। क्या गलती हुई है? ठीक है, कामनाओं में, वासनाओं में, लालच में, लेकिन छोड़ी भी जा सकती है। क्या ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जैसे ना एकदम कोई गिरा है तो उठाया जा सकता है। ठीक है, गणिका वेश्या वेश्यावृत्ति करते पहुंच गई। नहीं, उंगली माल कितने का हत्यारा था। उससे तो आप अपने आप को जांचोगे तो इस जन्म में उससे कमी हो नहीं। भाई जितने को काटता था उनकी उंगलियां अपने गले में पहनता था, तो उससे तो कमी हो नहीं। एक उंगली की कमी रही थी, 999 लोगों को। अब बताइए, उसने इतना हत्या किया, उससे तो कम हो। इतना तो नहीं हुआ है, मतलब आप भी पहुंच सकते हो, ये पक्का। हाँ, जब रत्नाकर डाकू पहुंच सकते हैं, नहीं ब्रह्म वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना नहीं। तो हम लोग, मैं भी ओशो का सन्यासी हूँ और भाई साहब भी ओशो से मिले हैं, तो ओशो भी यही कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की संभावना है, वो पहुंच सकता है। बस एकदम प्रयास एकदम बिल्कुल सही। और संभावना इसलिए है कि वो अंदर पक्का वही आत्म है ना, कोई दूसरा है ही नहीं। बस दूसरी जगह जहाँ जा रहे हो वहाँ जाना बंद करो। जहाँ जा रहे हो बस वहाँ जाना बंद कर दो, और आपके द्वारा कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ होगा। तो आप अपने आप में जैसे छूटे नहीं पहुँचे, पहुँचना तो है नहीं, बस छुड़ाना है। क्योंकि पहले पहुँचे तो पहले से हो। पहुँचे तो पहले से हो, बस छुड़ाना है। पहुँचना भी कहीं नहीं है, बस एकाग्र स्थिर हो जाना है। लेकिन स्थिर तभी हो पाओगे जब कुछ नहीं चाहिए, उस स्थिति में आओगे तब। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ, तभी आप स्थिर हो पाओगे, उसके पहले नहीं हो सकते। पहुँचना भी नहीं है, पहुँचाए हो, बस जहाँ पहुँचे हो वहाँ से छुड़ा लो। पहुँच गया हो, जो आगे तक चलेगा वहाँ से वापस। हाँ, वही जहाँ तक गए हो वहाँ से वापिस हो, वापस आ जाओ।
और उसके लिए सीधा सीधा है, ईमानदारी अपना लो, बेईमानी का त्याग कर दो, बस बात खत्म। बहुत सीधा है। हाँ, उसमें कोई देखिए एक बात बताएं, बहुत सीधा है, हाँ, बहुत सरल है। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान रखें तो किसी सब और समझ को जाएगा। समझना जटिल होगा, लेकिन अपने को समझना कैसे जटिल होगा? हाँ, हम तो अपने साथ रहते तो हैं। क्या नहीं जानते अपने बारे में? हाँ, कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम क्या हैं, भीतर से क्या है और बाहर क्या दिखाते एकदम हैं, सब पता है, सब पता है। सबको वो तो सब पता है, वो तो जानते ही है। एकदम वो तो नस नस जानता है भीतर पूरी वाला। तरह, पूरी तरह। हम लोगों से जाके भविष्य पूछते हैं, सबसे ज्यादा अपने बारे में अगर कोई जानता है तो आप, आप लेकिन फिर भी पूछते हैं वर्तमान मेरे बारे में पे कुछ तो निर्भर है बताओ। भविष्य। सब पता है। और आजकल उनको ही माना जाता है जो ऐसा बताते हैं, हाँ सही, जो शॉर्ट कर बताते हैं, भविष्य बताते हैं, एकदम एकदम। सांसारिक चीजों एक बार हमारे साथ दिलाते घटना हैं। हो गई थी जी। मुंबई में, दादर में। ऐसे बैठा था ऑफिस में, एक व्यक्ति आया, मैं उस समय एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, लगभग 2010 की घटना है। जी जी तो आया, बोला मैं एक बात पूछूं तो आप बता दो तो मैं जानूं कि आपको कुछ आता है। हमने कहा आप बैठिए, पहले तो आप खड़े खड़े पूछोगे, आराम से कुर्सी लगी है बैठो, फिर आराम से बात करेंगे, बैठे। हम कहे अब पूछिए क्या पूछना। बोले मेरे कितने बच्चे? बोला मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, और आपसे ज्यादा आपकी पत्नी जानती है। क्या? आपके ही है कि दूसरे के? हाँ, मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, और अगर आप बच्चों पे शक है तो अपनी पत्नी से पूछो, क्या वो जानती है। सही, एकदम कि तेरे ही है सही कि और रास्ता कोई बता के? दिया। हाँ, आपके- आपके कितने हैं, उसके कितने गलत हैं, आदमी से किसके पूछ कितने रहे हैं, जो समझ रहे हैं। फिर वो उठा चला गया। लेकिन ये सही मार्ग मैंने बता दिया कि आप वहाँ पूछ लेना भाई। हाँ, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो तुक्का मारूंगा, वो तो पक्का बताएगी। वो तो पक्का बताएगी। एक भाई ये दो तेरे दो हाँ, जो भी होंगे, वो तो जो भी होंगे, जो भी होंगे, हाँ। लेकिन कहने का मतलब आप उन प्रश्नों को क्यों ढो रहे हो जिसका जीवन में कोई सार ही संबंध नहीं, है कोई ही नहीं, सही कोई बात। मतलब ही नहीं है, हाँ, कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत लोग ये प्रकृति किसने बनाया, अरे जाके पूछो जिसने बनाया। हाँ, हमने थोड़ी कोई ठेका दे हाँ नहीं, कैसे बताएगा? अगर बताएगा भी तो इसका जवाब क्या है बताइए? बोलना पड़ेगा। ये प्रकृति क्यों बनाया, अरे कैसे? हाँ, फिर उसे किसने बनाया? फिर वो बस कोई ये इसका जवाब कौन दे सकता है आपके अलावा? हाँ, सही बात। इसका कोई जवाब है? नहीं है, नहीं, जो भी देगा वो जवाब अनुमान होगा, तुक्का होगा। तुक्का होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस टी शर्ट क्यों पहने हो तो आप बताओगे। अगर मैं इनसे भी पूछूं कि आप बताइए कि ये टी शर्ट आप क्यों पहने हैं, कहाँ से लाए हैं, तो आप तो तुक्का मारोगे। हाँ, सही बात। बिल्कुल। हो सकता है इनके पास एक ही हो, कुछ भी हो अंदाज सकता लगा है किसी ने गिफ्ट दिया है, सही हो बात। सकता है कहीं पा गए हैं, हाँ। या कहीं से खरीदे हैं, सही कुछ भी बात। हो सकता है। हाँ, सही बात। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये यही बता सकते यही हैं बता ना। सकता है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो उस व्यक्ति से मिलो जिसके बारे में पूछना है। पूछना है, एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति से क्यों पूछ रहे? सही बात। लेकिन नहीं, इसी में रस आता है। उसी में मजा हाँ आता है। हाँ, इसी में दो लोग बैठेंगे, तीसरे की बात करने में रस आता है, अपनी दोनों बात नहीं करेंगे। क्या? हाँ, देखिए समाज में इसीलिए तो ये अशांति फैल रही है। हम आप बैठे, तीसरे की बात करने में हम घंटों लगा देते हैं, ना मैं अपनी बात कहता हूँ ना आप अपनी। हाँ, तीसरे की बात, क्योंकि तीसरे के बारे में हम कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि तीसरा नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में पता है नहीं है, कुछ भी बोलो। ना उसको पता है। अच्छा, आ जाए तीसरा, आ भी जाए तो दोनों चुप हो जाएंगे। हाँ, क्या भाई, क्या बातें हो रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐसे अगर परमात्मा भी आ जाए हाँ, तो क्या बातें हो रही? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या पता है तेरे को? कुछ नहीं पता था, मैं तो ऐसे डिंग मार रहा था, हाँ, फेंक रहा था। हाँ, नहीं, हाँ, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हो तीसरे के बारे में, तीसरा आके खड़ा हो जाए, भाई क्या बात है? ज्यादातर हम निंदा ही करते हैं। निंदा नहीं? चुगली, बस निंदा चुगली। क्या बात हो रही उन्हीं थी? में रस बस है। बस उसी में रस है, उसी में रस है। नहीं तो उस और बातों में तो रस नहीं है। नहीं, तीसरा आ जाए, क्या बात हो रही
कुछ नहीं, हाँ। बैठिए। नहीं, अगर आपसे ताकतवर हो तो डर भी जाओगे, कहीं सुन तो नहीं लिए, नहीं होगा क्या। हाँ। तो वैसे ही अगर हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, हाँ। क्या परमात्मा की बात कर रहे हैं, अगर परमात्मा आ जाए तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, फिर भी पता बताए जा रहे हैं। हाँ। नहीं सही जी। भाई, वो कह दे आके मेरे बारे में क्या बता रहे हो, तो उसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं फिर भी उसका पता बता रहे, तो क्या बोलोगे बताओ। स्वाभाविक बात है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसके सामने तो चुप हो जाओगे। स्वाभाविक बात। अगर आपसे ताकतवर आदमी है, ठीक है, आपसे ताकतवर आदमी है और आप उसकी निंदा, आप उसके बारे में कुछ बता रहे आ गए, तो चुप ही हो जाओगे बिल्कुल बिल्कुल कि अब तो यार बचेंगे कि नहीं, कहीं सुन तो नहीं लिया। हाँ। ओशो एक चुटकुला सुनाते हैं, हाँ। वो कहते हैं ओशो कि एक मुल्ला नसरुद्दीन एक शहर में गया, तो नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के भीतर चला गया। तब तक एक उपद्रवी आदमी था, तो उसने आकर उस घोड़े पर पेंट कर दिया। अच्छा। तो पेंट कर दिया, तो जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि किसने पेंट कर दिया मेरे घोड़े के ऊपर, तो बहुत नाराज हुआ, कहने कौन है, सामने आ। देखा तो उससे कई फुट बड़ा आदमी, पहलवान टाइप था। कहने बताइए मैंने किया है। तो कहने साहब वो पहला वाला सूख गया, ये दूसरा कोट कर दो। यही हालत हमारी होती है। हाँ। वही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। मच्छर चला गया असली हाँ, बात है। वहाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, अंदर अभी मच्छर पानी चला मार देंगे उधर, कोई बात नहीं। तो यही है हमारी जो हालत है ना, बस हम उपद्रव किए हैं, समझ रहे हो, पता कुछ नहीं है फिर भी पता बता रहे हैं। हम समझ के फंस रहे हैं क्या, ऐसा नहीं, बेसमझ में तो फंसते नहीं, अगर आपके पास समझ नहीं होती हाँ, तो फंसते ही नहीं। एक पागल कुछ भी कर दे, उसको कोई सजा है, कुछ भी करते रहते उसे तो और सेवा किया जाएगा, उसे अच्छी जगह रखा जाएगा, सुधर जाए। तो हम समझ के फंसे हैं, प्रज्ञा अपराध हो रहा है, एकदम समझ के फंसे हैं। अगर जानबूझकर, मतलब अगर समझ नहीं होती तो फंसते ही नहीं। फंसते। एक साल का बालक अगर आपके ऊपर लेटरिन बाथरूम कर दे तो आप उसे प्यार से हटाओगे और सब धो दोगे, लेकिन 20 साल का बालक अगर प्रयास भी कर दे तो उसे आप छोड़ोगे नहीं, क्या छोड़ोगे नहीं, बात समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम समझ के फंसे एकदम जागृत स्थिति में। हाँ, ऐसा नहीं है, जागृत स्थिति में। जागृत स्थिति में उसको तो वहीं रख दो, वहीं उधर वाले, हाँ रख दो। तो जानबूझकर ही भूल हो, एकदम भूल तो नहीं हो रही, समझ के कर रहे हैं। भूल कहाँ हो रही है? भूल नहीं, भूल उसे कहते हैं जिसका आपको पता नहीं। पता नहीं। बैठ, सोना नहीं, दूर से ही कर लेना। नर्मदे बैठ, थोड़ा सा बैग उधर रख देना। देखो आपने जहाँ किया था वहीं उन्होंने बैग रख दिया, बैग हटा दिया। बैठ, पानी ले आते हैं, नहीं बैठ, कर लेना। नर्मदे है, बैठो, दूर से ही कर लेना। बैठ नर्मदे। और कैसे हो? बैठो नर्मदे। तो हम समझ के फंसे हैं, आप समझ रहे हैं। बेसमझ में तो फंसना भी नहीं होता ना, पूरी तरह हम जागृत स्थिति में बेईमानी कर रहे हैं। अब तो ये हो गया है स्थिति कि लोग कई सालों से अध्यात्म में जुड़े हैं, लेकिन एक बात पूछो उनसे, बोलते हैं बेईमानी बिना नहीं चलेगा। पता नहीं कौन ऐसा गुरु है जो पहले नहीं बताया कि आप ईमानदारी बिना अपनाए अध्यात्म में आ ही नहीं सकते। ये उसमें उस व्यक्ति का गलती नहीं, उस गुरु का गलती है जिसके साथ उसने इतना साल दिया, इतना समय बिताया। हाँ, उस गुरु की गलती है। उसने ठीक बताया नहीं, एकदम नहीं बताया, बोला धीरे धीरे छूट जाएगा, कभी नहीं छूटता, कभी नहीं। बिल्कुल बेईमानी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपने धारण किया है, ऐसे नहीं छूट जाएगा। नहीं छूटेगा।
बेईमानी में वो जो आपने बताई कितनी चीजें आती हैं? छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्तता, पाखंड। जब इसमें से एक भी होता है तो बेकार अंदर जमा हो जाता है। और ये तभी होता है जब मेरा में कर्म होता है, अकेले में नहीं होगा। क्या? अकेले में आप बेईमानी कर भी नहीं सकते। नहीं, मैं और मेरा वाला। हाँ, बस। दो मैं हो गए ना, मेरा से एक अहम मैं पैदा हो गया। जैसे विद्युत बल्ब जुड़े तो उजाला पैदा हुआ, उजाला नहीं तो बल्ब में है ना विद्युत में है, दोनों के सहयोग में है। सहयोग में। समझ रहे हैं? तो वैसे मैं परम सत्य और एक मैं अहम मैं, ठीक है, वो मेरा से प्रकट हुआ है। समझ रहे हैं? और उसको हमने खूब दबा दिया है, क्योंकि हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, अगर मैं जांचूं जब से समझ में आया, तो हमने बेईमानी सबसे ज़्यादा किया। तो परम सत्य में दब गया और अहम में खड़ा हो गया। इसको हमने मेरा से खूब मजबूत बना दिया, क्योंकि आज हमारे पास जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी की, तो हम उसमें कैसे साधना करके आगे जा सकते हैं? आप बोलिए। स्वाभाविक बात है। आप इस साधन के लिए अगर बेईमानी की भोजन, बेईमानी की वस्तुएं सबका उपयोग करोगे, तो आप कैसे साधना में? इसलिए लोग साधना कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जितना उनके आसपास व्यवस्थाएं हैं बेईमानी से जुटाया हुआ है। ठीक है, तो जब बेईमानी के वस्तुओं का उपयोग करोगे, राजा महाराजा पागल थोड़ी नहीं थे, राज्य छोड़ के चले जाते थे। उस राज्य में आप सोच रहे हो कि उसी धन से हम आश्रम बना के और हम साधना करें, बेईमानी का वो तैयार है। तुम्हें समझ रहे हो, उसको चारों तरफ हर तरफ बेईमानी खड़ा कर रहे हो, तो उसमें साधना कैसी होगी? तो राजा महाराजा क्या करते थे? सब छोड़ के एकदम जंगल चले जाते थे और कुछ भी नहीं लेके जाते थे। वो होते थे, उनका कर्म होता था। बाहर की जितनी भी व्यवस्था उनको मिलती थी आकाश वृत्ति से आती थी, न तो उसमें ईमानदारी थी न बेईमानी थी, सात्विक था, दोनों नहीं था। क्या? हाँ, न तो सच था न झूठ था, आकाश वृत्ति से मिलता था और उसमें वो जीवन यापन करके अपने आत्मिक स्तर तक पहुंच जाते थे। आप क्या है, गलती यहाँ ये हो रही है कि जा रहे हैं साधना करने और सारा ताम झाम लेके वही पैसा वहाँ लगा रहे हैं जो बेईमानी से कमाया हुआ है। अब उसी पैसे से भोजन भी वहाँ मिल रहा है साधना के स्थान पे, क्योंकि भोजन भी लोग उसी पैसे से व्यवस्था दे रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। आज ध्यान बेचा जा रहा है, जो बेचा खरीदा नहीं जा सकता वो सबसे ज्यादा वही बेचा खरीदा जा रहा है। दुर्भाग्य है समाज का कि जो बेचा नहीं जा सकता वो भी बेचा जा रहा है। अगर कोई माँ अपने बच्चों को, स्वयं के बच्चों को दूध बेचे तो दुर्भाग्य है नहीं, लेकिन हो रहा है, खुलने से ये बढ़ रहा है, बहुत फल रहा है, फूल रहा है। समझ रहे हो? तो अब गड़बड़ ये हो जा रहा है कि सालों से तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी नहीं अपना है, परिणाम नहीं आ रहा। नहीं, परिणाम, गेट ही नहीं खुला, परिणाम अंदर जाने वाला गेट ही नहीं खुला। ईमानदारी बेईमानी से बंद हुआ था, ईमानदारी से खुलता तब आप अंदर आ पाते, अंदर आए ही नहीं, आप बस गेट पे ही हो, इसीलिए तो कुछ भी नहीं हुआ। अंदर एंट्री नहीं हो पाई, गेट पे ही अभी खड़े हो। आपके पास शब्द हैं खूब, क्या शब्द हैं, उस शब्द में ऊर्जा नहीं है, अनुभव नहीं। बेईमानी से शब्द आए हैं ना, आप समझ रहे हो, बेईमानी से शब्द आए हैं ना। आप गेट पे ही हो, अगर आपने ईमानदारी नहीं अपनाई और ईमानदारी की व्यवस्था का उपयोग नहीं कर रहे हो तब आप गेट पे ही हो, कुछ नहीं होगा, नहीं, ताला ही नहीं खुल। आपको ऐसा लग रहा है मैं कई सालों से साधना कर रहा हूँ, उस साधना का कोई मतलब ही नहीं है। आप जांचो ना, इतने साल से साधना कर रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति यू टर्न कैसे ले सकते हैं? हाँ, यू टर्न तो लेना पड़ेगा। लेना तो पड़ेगा। अगर नहीं लोगे सीधा सीधा, देखिए अगर नहीं लोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, सीधी सीधी बात है। पहुंचना है तो लेना पड़ेगा। कैसे अंगुली माल डाकू ने तुरंत यू टर्न ले लिया ऑन द स्पॉट जगह पे, वाल्मीकि ने कैसे रत्नाकर डाकू ने यू टर्न लिया, उसी जगह तुरंत ऑन द स्पॉट जगह पे छोड़ दिया वो सारा। यू टर्न तो लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। नाम के आध्यात्मिक बन के घूमो। हाँ, अंदर कुछ भी नहीं हुआ, बाहर से शब्द इकट्ठा कर लिए, कोई इतना श्लोक बोल रहा है, कोई उतना श्लोक बोल रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।
जानकारी इकट्ठी कर लिए खूब। हाँ मेमोरी की। हाँ हाँ Information हाँ सब काम खूब। जाना है, लेकिन वो आचरण अनुभव में कोई नहीं है उसका। कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं, जांचो, अब जांचो, देखो, हाँ, जांचो कि मैं इतने साल से साधना की, ये क्या हुआ, कुछ नहीं, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, अपने आप मिलेगा। आप बैठ जाओ बस, पूछो कि इतने साल से मैंने ये किया, क्या रिजल्ट है, तो आपको जवाब मिलेगा। अगर आया होगा तो मिलेगा, नहीं आएगा वो भी मिलेगा। कसौटी अपने ही हाथ में। ये सब आप ही के हाथ में, करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही, भटकने वाले तुम ही, भटकाने वाले भी तुम ही, पहुंचने वाले भी तुम ही, पहुंचाने वाले भी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सारा खेल के खिलाड़ी आप हो। सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नाई। क्या बात समझ रहे हो? सारा खेल आपके हाथ में है। सब आप ही हो, फैसला देने वाले भी, गिरने वाले भी, गिराने वाले भी, सब आप कर रहे हो, सब। हाँ, कोई उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। एकदम कोई भी नहीं, सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम, हमारे सब कोई है ही नहीं। एकदम आप ही हो, हाँ, आप ही हो। जो भी आपके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, आप स्वयं, और कोई भी नहीं है। कोई नहीं। नहीं नहीं, कोई भी नहीं। इसी के साथ भी, मेरे साथ, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, आप स्वयं। आपने अपने लिए अनेक लोगों को यूज किया, उपयोग किया, जैसा उपयोग किया वैसा परिणाम आएगा। उपयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट है, पेट के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो गलतियां ये हो गई, भोग और भोजन नहीं, ये तो शरीर का काम ही था, शरीर का स्वभाव था, ठीक है। लेकिन गलतियां ये हो गई, भोग और भोजन हम बेईमानी से करने लगे, बस यही गलती हो गई। अगर ईमानदारी से करते ना तो मुक्ति और मोक्ष तक हम पहुंच जाते, क्योंकि ये शरीर परमात्मा से मिलने के लिए मिला ही है। बस गलती यही एक हो गई, यही चूक हो गई, और समझ के हुई, गड़बड़ी है समझ के हुई। समझ के। हाँ, कभी कभी मैं भी मित्रों को एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं सर्विस में था वाणिज्य विभाग में, जो आजकल जीएसटी हो गया, तो हम लोग विदिशा के रहने वाले हैं। अच्छा, तो विदिशा में वहीं ऑफिस सेल टैक्स का था। अच्छा, तो वहाँ एक सिरौन क्षेत्र, वहाँ तहसील है। अच्छा, तो वहाँ दुकानदारों का माल डिलीवरी होता था, बात होता था। तो मैं वो रेलवे से जो माल आता जाता था उसकी एंट्री करने के लिए जाता था। तो सिरौंज में गया, वहाँ वो डिलीवर कर देते थे। रेलवे विभाग के लोगों ने वहाँ एक एजेंसी खोल रखी थी। तो वहाँ एक उनका बाबू रहता, तो माल वहाँ सिरौंज वालों को दे देते थे। तो मैं गया था, तो वहाँ एंट्री करने के बाद मैं मार्केट चला गया, लौटा तो एक महिला काम कर रही थी, एक मकान बन रहा था। तो उस दिन वो शुक्रवार था, वहाँ हाट लगती थी, बाजार का दिन होने की वजह से। तो वो महिला, हमने कहा कि इसकी तो आज छुट्टी होनी चाहिए। तो अच्छा, पानी गिरने लगा, तो मैं भी उसके वही वो जो थोड़ी सी छत डली थी, तो उसी के नीचे खड़ा हो गया। मैं उस महिला से बात करने लगा। तो मैंने कहा, अम्मा आप आज तो छुट्टी थी, आज क्यों आए? कहने भैया क्या बताएं, कहने हमारे समधी आ गए। वो कहने घर में कोई व्यवस्था थी नहीं, तो मैंने सोची चलो एक दोपहर तक काम कर लेंगे, जो पैसा मिलेगा तो जहाँ से अपने तेल वेल ले लेंगे। तो समधी आया तो रात को पुड़ी निकाल कर उनका खिला देंगे, सुबह चले जाएंगे। तो मेरे को लगा कि मतलब ये कितनी प्रसन्न महिला है, जरा सी मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी करने के लिए शांति तत्पर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उससे ज्यादा प्रसन्न मेरे को, जब तो मेरे को तो तनख्वाह मिलती थी 300 रुपये, तो मैं भी उतना प्रसन्न नहीं था। मगर धीरे धीरे उस थोड़ी सी वो किताबें पढ़ने से मेरे को लगा कि यार एक जीवन का जीने का एक ये भी ढंग है कि कोई चिंता नहीं कल की। ठीक है, समझी आ गया, चलो मजदूरी कराते हैं, जो भी मिलेगा उनका स्वागत कर देंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस महिला से। मैं हमेशा ध्यान रहता है कि जितनी ज़रूरत है अगर उतनी चीज़ हो हमारे, तो उससे भी शांति आ सकती, ज़्यादा फैलाने उसी से शांति है, जितना आपको ईमानदारी से मिल रहा है, ईमानदारी से, उसी में शांति है। बेईमानी से जितना भी मिलेगा, आप बाहर से उठोगे, अंदर से गिरोगे। हाँ, बस। हाँ, तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है। नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से तब रहेगा जब जीवन ईमानदारी का होगा। समझ रहे हो? हाँ।
सात्विक होगा। और बेईमानी का होगा तो कभी पाप कभी पुण्य, ऐसे ही चलता रहेगा। एहसास तो उसका आने जाने का तब भी होगा जब इधर का आएगा इधर आएगा, तो एहसास तो होगा, वो है, लेकिन मिलना नहीं होगा। क्या वो स्थिर है, ऊपर वाला एकदम स्थिर है, वो तो फिक्स है, जरा से इधर उधर होता नहीं। हाँ, इधर उधर बस हम हो रहे हैं पाप पुण्य के चक्कर में, बस सारा खेल पाप पुण्य का चक्कर है। साइंस भी कहता है कि किस तरह से आपके सिनॉप्टिक कनेक्शन, किस तरह से आपका नेटवर्क बन जाता है। आप जैसा खाओगे, जैसा सोचोगे, जैसा उसके अनुसार आपके हार्मोन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इसी तरह से निकलेंगे और वैसे आपके दिमाग में बैठेंगे। एकदम वो चीज़ प्रोग्रामिंग होगी। जैसा आप खाओगे, जहाँ आपका उठना बैठना होगा, जैसे लोगों से मिलना होगा, वैसे आपके अंदर ऊर्जा जागृत होने लगेगी। राजसी, तामसी, सात्विक, 3 ऊर्जाएं हैं, ठीक है। सात्विक ऊर्जा स्वयं आपकी है, इसी ऊर्जा से उससे मिलना होगा। राजसी है चाहे तामसी है, ये संसार से मिलते रहो, क्या घूमते रहो इसी में। सात्विक ऊर्जा से उससे मिल सकते हो, लेकिन सात्विक ऊर्जा तभी जागृत होगी जब आपका उठना बैठने से खान पीन व्यवस्था आसपास सब आपका ईमानदारी का भोजन होगा। ध्यान तो नहीं रखना, अगर बेईमानी का है कितना भी ध्यान रखो कुछ नहीं होगा। नहीं, भोजन का ही तो ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है? ईमानदारी का भोजन। पैसा कहाँ से आ रहा है? ईमानदारी का मूल, आवक कहाँ से? ईमानदारी का। हाँ, अब ये पानी इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना, ये वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास बेईमानी का पैसा आ रहा है। उन्हीं को पता चलता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, है ना, और ईमानदारी से होगा तो यहाँ तक पहुँचाएगा ही नहीं परमात्मा। हाँ, कभी कभी आवश्यकता है तो लेना भी पड़ता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब ये नहीं लोगे तो पियोगे क्या? क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं। स्थिति से कम खराब स्थिति को स्वीकार कर लेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको भी उपयोग करना पड़ता है। कोई विषैला जानवर काटता है तो उस समय बीसी मारा जाता है, नहीं? नहीं, अभी जैसे हमारा जी एक 4 दिन का जो शिविर था वो अटेंड करके, तो बिल्कुल इसी तरह से प्राकृतिक स्थल पर है वो, अच्छा, है ना, और पूरे आध्यात्मिक लोग उसमें शिविर में सम्मिलित हुए, सारे के सारे। वो कई सालों से आध्यात्म की यात्रा पर वो अपने आप को बताते हैं। और उसी शिविर में ये बताया गया कि ये जो पानी है ना, इसमें नैनो प्लास्टिक है, इसका आरओ से जो हुआ है तो इसका पीएच इतना है ना, इसके ये मिनरल्स ख़त्म है ना। उसके बावजूद वो 4 दिन तक वो जो ज़मीन का सारे मिनरल्स वाला पानी था उसकी जगह पर ये पानी बॉटल्स में आया, और वो जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल से बहुत नीचे का टेम्परेचर वाला, उसको सबने पसंद किया, उसको लिया। और जो बगल में ताज़ा पानी जो निकल रहा था ज़मीन से, तो वही तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तो ये जो चीज़ है, तो वो ये व्यवस्थापक को देखना चाहिए ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। क्या ये लोगों की गलती नहीं है? लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि लोग तो वही पकड़े हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे क्या पकड़ा रहे हो, ये मायने है ना। ये किसको? व्यवस्थापक को, लोगों को नहीं, क्योंकि लोग तो उसी में फंसे हैं। आप अगर यहाँ पे आए और आप यहाँ रहना चालू किए तो ये व्यवस्था कैसे आपको दिया जाए, ये मेरा काम है, आपका नहीं। हाँ, जिसने व्यवस्था की है, जो अरेंजमेंट कर रहा है, हाँ, ये उसकी जवाबदारी थी कि वो कौन सा पानी पिलाता। तो लोग अगर वो पानी पीते तो तुलना करते कौन ठीक है कौन नहीं, लेकिन आप बात तो कर रहे हो इसकी, लेकिन दे रहे हो वही जो गलत है, तो कोई मतलब है? तो यही तो हो रहा है, हम ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन उसमें जी नहीं रहे, जीवंत नहीं, तो कोई मतलब है? क्या मतलब? खोखला ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। आप कर कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो, कोई मतलब है? आप कह रहे हो ये करना ठीक नहीं और आप खुद कर रहे हो, क्या बात समझ? तो कोई मतलब है? आप पहले उसमें जियो, आप उसमें जियो, आप लोगों को कह रहे ईमानदारी से जियो, लेकिन क्या आपका जीवन ईमानदारी से है क्या? अगर है तब लोगों पे प्रभाव देगा, उन शब्दों में ऊर्जा होगी। लेकिन आप बेईमानी से जी रहे हो, कह रहे हो ईमानदारी अपनाओ, तो लोग आप पे हंसेंगे, क्या
लोग आप पे हंसेंगे और उन शब्दों में ऊर्जा नहीं हो, नहीं हो। तुरंत उनको पता लगता है, एकदम लगता है। जब आदमी बोलता है तो पता चलता है कि तुम बोल रहे हो, कहीं और से बोल रहे हो। हाँ, पता सब लगता है, कुछ छुपता नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ छुपाने जैसा है ही नहीं। और किसी और से छुपा लिए, लेकिन आपको तो पता है छुपा कहाँ। छुपने का भ्रम है, छुपाने और छुपाने का, लेकिन पता तो है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जो पता ना हो। क्या? सबको सब पता है। इसलिए तो कहा गया मन जानत है मन मानत नहीं। मन के द्वारा हम सब जानते हैं, मन निमित्त है। आप सब जानते हो, लेकिन क्या है, मानते नहीं। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहने लगे उसको मेंटेन करने में अब आपको बेईमानी करनी ही पड़े, नीचे आ ही नहीं रहे। सोसाइटी बनाने की वजह से बेईमानी करना पड़ा। जीवन जीने के लिए थोड़ी नहीं बेईमानी करना है, जीवन जीने के लिए नहीं बेईमानी करना है। सोसाइटी में, हाँ, हाई सोसाइटी, BBIP में जाना है, BIP में जाना है। जमीन से डाइनिंग टेबल तक पहुंचने में क्या से क्या कर दिए रहे हैं। वही खाना नीचे ही बढ़िया भोजन करते थे कच्चे मकान में, अब वो बड़ा मकान बन गया, बंगला बन गया, डाइनिंग टेबल लग गई, AC लग गया। तो अब इतनी चीजों को इकट्ठा करने में रोटी वही खा रहे हैं, गेहूं की रोटी, मूल वही है, मगर उन्हीं को इकट्ठा एक व्यवस्था में भोजन करने तो व्यवस्था कैसे आपको सुकून देगी? नहीं देगी। आप कहीं जाते हो किनारे जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठते हो, कहते हो बड़ा सुकून मिल रहा है। क्या है? क्योंकि वो मेरा नहीं है। क्या? वो प्राकृतिक है। मेरा में आप पूरा बेईमानी से दूषित किए हो, इसीलिए तो घर करोड़ों का बना है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। क्या? शांति के लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है। नहीं, करोड़ों की गाड़ी लिए, लेकिन उसमें बैठने में शांति नहीं मिल रही है। जैसे उस गाड़ी से उतर के एक पेड़ के नीचे जाते हो, कहते हो क्या सुकून है। क्यों? करोड़ों गाड़ी में सुकून क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अहम को बढ़ाने के लिए लिए। तो हम समझ के कर रहे हैं। और आप सुनाइए। मैं तो क्या सुनाऊं। गुरुजी, आपके चरणों में आया हूँ, सूरत से आया हूँ, गुजरात से। एकदम आपके चरणों में मेरा ही उद्धार ही कर दो गुरुजी, मेरे को सही रास्ता दिखा दो। कोई बात नहीं, सही रास्ता मिलेगा। बहुत कर्म खराब भी किया हूँ। कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है, कोई बात नहीं। इतना पता चल गया खराब किया हूँ, तब अच्छा करना चालू कर दो, बस खत्म, बात हो गया। आपके चरणों में आया हूँ। देश काल परिस्थिति स्थिति में कभी कभी मुझे वो करना पड़ता है जो मैं नहीं चाहता। नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। नहीं, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कम से कम। बड़ी भाई भूल हुई, हाँ, सबसे हुआ। इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं। अगर दूध का धुला होता तो जन्म ही नहीं होता। हाँ, शरीर ही नहीं मिलता। कर्मों के बंधन के वजह से, कर्मों के बंधन की वजह से ही ये भोग बाकी था, तभी जन्म हुआ। नहीं तो दूध का धुला हुआ होता तो शरीर में आने की जरूरत क्या थी? जरूरत ही नहीं। समझ रहे हैं? इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं, कोई कम कोई ज्यादा। क्या? किसी ने अपना धो लिया, किसी ने नहीं धोया, तो बस अब धोना चालू करो, कोई बात नहीं है। किससे नहीं गलतियां? अब आपकी मेरे को उद्धार कर दो मेरा। किससे गलतियां सही नहीं हुई? कोई बचा है? बस किसी का मालूम हुआ, किसी का नहीं मालूम हुआ। इधर है फर्क है, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। जो नहीं पकड़ा है वो साव है। पकड़ गया तो चोर। अब समझ आई तो इसे धो लो। किस प्रकार? सत्कर्म के द्वारा। कर्म में 3 तरह का कर्म होता है। एक सेवा होता है, एक किसी को सता के पाप होता है, और सत्कर्म होता है जहाँ जिसे कहते हैं परोपकार, निष्काम सेवा, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा।
तो इससे धुलाई होगी सत्कर्म से। परोपकार। हाँ, परोपकार, बस इसी से धुलाई होगी। समझ रहे हैं? कपड़ा मैला हो गया यही है सत्कर्म। हाँ, इससे फटाफट धो के निकल लो। हाँ, इससे धुलाई होगी। सेवा भी करोगे तो भी धुलाई नहीं हो पाएगी, किसी को सताओगे तो भी धुलाई नहीं होगी, सत्कर्म से धुलाई होगी। क्योंकि सेवा करोगे तो पुण्य में मिलेगा, किसी को सताओगे पाप मिलेगा, फिर यही काल के चक्र में फंसे रहोगे। तो सत्कर्म अपना लो, सीधी सीधी बात। उन जरूरतमंदों की सेवा करो जिन्हें आप जानते भी नहीं। क्या सीधा सीधा ईमानदारी जीवन में बना के सत्कर्म चालू करो। धन तन जो आपके पास है, धन तन ज्ञान, 3 तरह से सेवाएं होती हैं। ठीक है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, मार्ग बताना किसी को, उसमें ज्ञान की जरूरत है। तो कोई गिर गया तो उसे शरीर से उठाना। अब वहाँ आपका पैसा काम नहीं करेगा। क्या कोई गिर गया, आप सोचो कि मैं करोड़ों दूं, नहीं, उस समय उसे गोद की जरूरत है, तन की जरूरत है। तो आप सक्षम है तो ठीक है, आप अपनी ताकत लगाएं और फिर दूसरों को बुलाएं। अब ऐसा नहीं कोई गिर गया तो ये जा उठा दे, नहीं, पहले आप लगो, अगर आपसे ना हो तो और किसी को पुकारो, तब ये सत्कर्म हुआ। लेकिन आप बैठे हो, कोई गिर गया जा उठा दे, नहीं, ये सत्कर्म नहीं हुआ। अगर पहले आप दौड़ते, क्योंकि इतना समय कहने में आपने बर्बाद कर दी। सही बात। क्या जब तक उसे जरूरत थी तब तक आपने देखा तुरंत दौड़ते, अभी आपने उससे कहा तो पूछेगा क्या उठा दूं, क्योंकि वो तो देखा नहीं। सही बात। तो उतना समय आपने बर्बाद कर दी, वो सेवा में चला गया। मिला था सत्कर्म, लेकिन आप उससे नीचे आ गए तो सेवा में चला गया। काश आप दौड़ जाते, ये सत्कर्म में आ जाता। लेकिन आप क्या आवरण देख लिए कि आदमी कैसा गिरा है, ये भी देखते हो। गिरने वाला कौन है, अमीर है गरीब, लगा देते। अमीर अगर हमसे भारी गिरा तो हमें उठाना है, कमजोर गिरा तो किसी कमजोर को आदेश देना है, जा उठा। समझ रहे? ये भी होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल समझ रहे? हाँ, लोग देख के नमस्कार करते हैं, किससे कुछ काम पड़ेगा एकदम तुरंत उठाते हैं। कमजोर है तो कहेंगे उठा दे यार, उठा, अगर नहीं उठेगा तो मैं आऊंगा। लेकिन मजबूत रहेगा तो कहेंगे तू हट, हम उठाते हैं भैया को। हाँ, तू क्या उठाएगा? समझ रहे? यही तो जिंदगी हम जी रहे हैं, झूठी जिंदगी। यही जिंदगी, झूठी जिंदगी हम जी रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको कैसे यहाँ का पता मिला? मैं आपका वीडियो देख के आया हूँ। अच्छा, वीडियो देखता था, आप 3 महीने ही वीडियो ही देखता था। अच्छा अच्छा। और वीडियो देख के ही आया, मैं सब देखा, कोई मेरे को मिला नहीं। अच्छा, मेरा उद्धार करने जैसा कोई मिला नहीं। अच्छा। मैं सब वीडियो देख 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 कर 3 महीने ही यही तुम्हारा ही गुरुजी निर्णय पक्का हुआ कि यहाँ जाऊंगा तभी मेरा उद्धार हो सकता है, नहीं तो सब जगहों पे ये है। सब कितने सालों से समझ आई कि उद्धार करना है अपना? मेरा ये 2022 से चालू हुआ, थोड़ा 2022 से लगे कि अब मेरा कल्याण होना चाहिए, करना है। बाहरी कल्याण कर चुका। अच्छा। वो कर चुका। अच्छा, सब दारू भी बिका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता है, जिंदगी है। कुछ किया, कोई कर्म बाकी, खराब कर्म में बाकी, कोई बात नहीं। अब नशा भी कोई बाकी नहीं रखा है। कोई बात नहीं, अब सत्कर्म भी बाकी मत रखना। वो भी बाकी है, अब उनका हो गया तो पूरे उनका। हाँ, बस अब सत्कर्म भी बाकी मत रखना। पूरा बस। ना दूसरा ना मेरा कोई, उनकी सिवाय मेरा कोई नहीं। अब लग जाओ अपने आप में पूरी तरह। कुछ इतने महीने से सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा है। आप ही को अपना कल्याण करना है। ठीक है, लेकिन मार्ग एकदम आप ही बता सकते हैं। मेरा में हम फंसे हैं तो मेरा का ही सहयोग से हम निकल पाएंगे। लेकिन आप ही मार्ग, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं पार उतर सकता हूँ, नहीं तो नहीं उतर सकता। एकदम एकदम मेरा की वजह से हम फंसे हैं, तो मेरा का बिना सहयोग लिए निकल भी नहीं पाएंगे। बात ये
फंसाने वाला मेरा, तो निकालने वाला भी मेरा लगेगा, निकलूंगा मैं ही। हाँ, बस आपके पास आने का ये कि श्रद्धा की है, ईंट एक बार एकदम लग जाए दीवार मजबूत हो जाए। नहीं हो जाएगी ना, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, नहीं टूटेगी अभी दीवार। ये तो प्रत्यक्ष है, यहाँ तो एकदम प्रत्यक्ष है। हाँ, हमने बहुत मार्गों को देखा, पहचान गया। बहुत मार्गों को देखा, तो मैंने कहा कि मार्ग तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, हाँ, प्रत्यक्ष मार्ग की खोज करो, करो। जो मार्ग ही प्रत्यक्ष हो, हाँ, मतलब चलने वालों को ही संशय न हो। जरा भी। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष मार्ग है। प्रत्यक्ष। इसको एक बार जिसने समझ लिया हाँ, उसका आत्मिक कल्याण होगा ही होगा, होगा। होना ही होना। सही है। उसे खुद होने के पहले पता चल जाएगा कि होगा। हाँ, वो खुद स्टैम्प मार देगा, साइन कर देगा कि अब ये मार्ग से मैं चलूंगा तो होगा। हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने कहा प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढो, क्योंकि बहुत मार्ग हैं, तो मैंने देखा घुमा फिरा के हैं, इस पे ध्यान करो, ये ध्यान करो, लेकिन सालों से लोग ध्यान कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा। मन मिटता ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं, हाँ, कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं। मन तो कभी मिटेगा ही भी नहीं, महापुरुषों को भी नहीं मिटे। हाँ, मन तो शरीर, आपको शरीर मिला, हाँ, मन शरीर के लिए काम कर रहा है, हाँ, तो जो शरीर मिटेगा तभी ना मन मिटेगा। और जो है भी और नहीं भी है, चाहिए में आ जाता है, चाहिए कुछ नहीं चाहिए चला गया, तो वो कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? आना जाना उसको निरंतर रहता है। हाँ, तो कैसे मिटेगा? उसको कैसे मिटाओगे? हाँ, स्थायी हो तो भी ठीक है। कैसे अस्थाई करोगे? हर यहाँ शरीर की अलग अलग जरूरत है, जरूरत है। प्यास लगी, एक ही चीज चाहिए होता तो अस्थाई होता एक जगह। यहाँ अनेक कामनाएं हैं, नहीं कामनाएं हैं तो भी महापुरुष उपलब्धि को हुए, लेकिन भूख लगी भोजन मांगे ना, तो मन इंगित किया ना, भूख लगी है भोजन यहाँ मिलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, उन्होंने भी लोगों से मार्ग पूछा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मन नहीं मिटेगा, मिटेगी कामनाएं, क्या वासनाएं। मन कैसे मिटेगा? मन कभी मिट ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर से है। शरीर मिटेगा तो वो चला जाएगा। अर्थात मतलब वो एक तरह से मन को जो वेदों में कहते हैं, वो एक मैं हाँ, व्याख्या सुन रहा था, हाँ, वो कहते हैं कि जड़ है मन। पहले तो हम जो चेतन समझ लेते हैं, मतलब वो एक विवेकानंद परिवारजक जड़ वाले वो कहते थे कि पहले तो तुम समझ लो स्पष्ट स्थिति क्या है, कि मन एक जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। हाँ, लेकिन जड़ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जड़ होता तो स्थिर रहता, हाँ, जड़ भी नहीं, वो है भी और नहीं भी है भी है, है, वो नहीं जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, चेतन भी इसीलिए आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। अगर कुछ होता तो पकड़ नहीं लेते, पकड़ लेता। तो कुछ नहीं है। हाँ, कोई उसको हाइपोथैलेमस में ढूंढता है, कोई हिप्पोकैम्पस में देता है, हाँ, कोई लेकिन एमिगडाला में ढूंढता भाई है। कंप्यूटर मोबाइल में एरो है, साधारण सी बात है, उसे पकड़ो, हाँ, कहाँ उसका जगह है बताइए? कैसे करोगे? कोई ऐसा जगह है बताओ जहाँ एरो रहता हो? कुछ चाहिए में आ जाता है, फर्स्ट पे आए गायब, गाय कहाँ गया पता नहीं। पता नहीं। और वो अगर रुक गया तो काम खत्म, काम का मोबाइल कंप्यूटर का काम खत्म, हो गई नहीं। हैंग हो गया। है, तो मन कभी नहीं रुकेगा, हाँ, महापुरुषों का नहीं रुका। कामनाएं वासनाएं चली जाएंगी, काम क्रोध मद लोभ मोह भी नहीं जाएगा। ये शरीर का स्वभाव है, आपका थोड़ी ना है। हाँ, ये तो भय पकड़ेगा तो शरीर को भी लगेगा कि तो वही तो, कुछ जाने वाला नहीं है, समझ से हट जाएंगे क्या? हाँ, और आपको जो करना है करो, समझ से हट जाएंगे। सत्कर्म में ये सब काम नहीं करेंगे क्या? सत्कर्म में ये सब काम नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे तो तभी हाँ, सत्कर्म होगा, हाँ। नहीं तो नहीं होगा। अर्जुन को ज्ञान होने के बाद, विराट रूप देखने के बाद भी अहम भाव खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? अभिमन्यु। अभिमन्यु जब मारे गए तो बोले मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। हाँ, देखिए, ज्ञान होने के बाद, विराट रूप देखने के बाद अहम रहा हाँ, और जागृत हुआ। लेकिन एक बार अगर ज्ञान हो गया तो गिरेगा व्यक्ति नहीं। तब वो योगेश्वर रूप लेके जिस लोक में अभिमन्यु था ले गए, बोले अभिमन्यु है मिल लो। बोले अभिमन्यु बेटा, बोले कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। कई बार वहां से उनका तुम्हारा बाप रहता हाँ तो बेटे वहां से मोह भंग हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब है काम क्रोध मोह कहीं जाते नहीं। इस शरीर का स्वभाव ना आपका थोड़ी। अरे भाई, अज्ञानी का भी खून लाल है, ज्ञानी का भी खून लाल ही रहता है, बताइए।
शरीर में कोई ऐसा अंग है क्या बदलता है, चाहे ज्ञानी का चाहे अज्ञानी का, वही का वही रहता है, बस भाव बदल जाता है। क्या जीने का ढंग बस बदल पहले अज्ञानी अपने लिए जीता था, ज्ञानी किसी और के लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है। क्या अज्ञानी दायरा में जीता है तो अज्ञानी है, और जो दायरा से मुक्त हो गया वो ज्ञानी हो गया। ही तरह ही तो है। हाँ, दायरा पहले एक छोटा था, दायरा छोटा था, अज्ञानी था। अब पहले हम अपने के लिए जीते थे, हाँ, अब हम अपनों के लिए जीते हैं। बस इतना ही फर्क होता है जी, ज्ञानी अज्ञानी में। बस, पहले कुछ चाहिए था हाँ, अज्ञानता में, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं अब बस जीवंत है, जीवन है, बस भाव का फर्क है और कुछ भी नहीं। अज्ञान में भी वही शब्द लगते हैं, ज्ञान में भी वही शब्द लगते हैं। पहले भी वो वैसे बोल रहा था, वैसे भी अब बोलने का तरीका बदल गया, बस तरीका बदला, शब्द वही है। आप देखिए अज्ञानता में भी वही शब्द बोल रहा था, ज्ञान में भी वही शब्द बोल रहा था, लेकिन शब्द तो वही रहेंगे, वही है ना। ज्ञानी भी उन्हीं शब्दों को उपयोग करता, अज्ञानी भी उन्हीं शब्दों को उपयोग करता बस है। बोलने का तरीका बदल गया। बदल गया। तब वो कामनाओं की पूर्ति के लिए बोल रहा था, अब कामनाओं से मुक्त होके बोल रहा है, जरूरत में बोल रहा है। कभी अपनी जरूरत में बोलता है तो कभी लोगों की जरूरत में बोलता है, बस इतना। अब राग द्वेष नहीं रहा, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। पहले नहीं मिला तो बेचैन व्याकुल कुछ भी कर बैठता था, अब नहीं मिला तो समझ गया कि उसे देना ही नहीं प्रकृति को। बात समझ में जरूरत आ ही गई। नहीं है मेरी, हाँ, इसलिए नहीं दे रहा है, बस बात करता हूँ। अगर आप समझेंगे ना तो बहुत सरल है, जटिल हमने विधियां कर करके बना दी। हमें लगता है कुछ कर करके मिलेगा, कुछ नहीं करके वो मिलेगा। कुछ करके संसार की वस्तुएं मिलती है क्योंकि वो आपसे कम है, हमसे छोटी है तभी मिलती है, बड़ी है तो मिलेगी भी नहीं। वो हमसे बड़ा है, कैसे मिलेगा? तो वही तो कुछ ना करके मिलेगा। वो मुझे पालेगा, मैं उसे नहीं पा सकता। नहीं पा सकता, वो मुझे पा सकता है, मैं उसे नहीं पा नहीं सकता। पा सकता। तो बस वो मुझे पाले तब पाएगा जब हम पवित्र हो जाएंगे, बस बात खत्म। तो पवित्र होने के लिए काम करो, उससे मिलने के लिए थोड़ी काम करना है। भाई किसी को माँ बनना है तो गर्भ धारण करे। अब गर्भ धारण नहीं हुआ, बोले मैं माँ बनना चाहती हूँ, कोई मतलब नहीं। पहले गर्भ धारण करो तो अपने आप को पालो, वो आपको पालेगा। और गर्भ धारण हो गया तो एक समय ऐसा आएगा वो माँ बन जाएगी। आप अपने आप को पवित्र बना लो पूरी तरह, परमात्मा का मिलना पक्का हो गया। सीधी सीधी बात है, एकदम सरल बात है। सीधी बात है ना, कितना सरल है, लेकिन इसको हमने जटिल बना लिया क्योंकि विधियों से उसे पाना चाहते हैं। क्या सारी विधियों को छोड़ना पड़ेगा? अरे विधियां क्या क्या करोगी विधियां करके, बताइए। सीधी सीधी बात है, कर्म में फंसे, कभी हम सेवा में फंसे, कभी दुष्कर्म फंसे, अब सत्कर्म अपना लो, बात खत्म हो गई, जिंदगी बस खत्म। इतनी सी बात है, जीवन ही साधना हो गया। लेकिन आप कर रहे हो बेईमानी, साधना अलग से कर रहे हो, कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अच्छे अच्छे साधक आप देखिए सीधा बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, बेईमानी बिना तो नहीं चलेगी। आप भी देखो समाज में घूम रहे हो, समाज में बिल्कुल इसी तरह की बात बात आपकी नौकरी वगैरह में इस धंधे में तो वही आचार संहिता बना रखी है हर जगह। ठेकेदार हो कोई उसको उन्हीं के साथ करें वो- उसको ही मानते हैं अच्छा, ईमानदारी। पहले तो छुप के होती थी, अब तो सीधा बोलते हैं कि ऊपरी कमाई कितना है, नाम ही बदल दिया कि ऊपर से कितना लेते हो, लेते हो। हाँ, खुला, हाँ, क्योंकि बेईमान की संख्या ज्यादा हो गई तो खुल के करो ना। पहले ईमानदार की संख्या ज्यादा थी तो बेईमान छुप छुप के बेईमानी करते थे। अब कहते हैं कि भैया इतना तो पगार है, ऊपरी कमाई कितना करते हो, तो कहते हैं मैं तो इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना। लेकिन सीधा बोलो ना कि बेईमानी कितना करते हो, नहीं, उसको हमने बदल दिया। कितना चालाक हो गए हम, बिल्कुल। भारत में तो एकदम परिभाषा ही बदल गई इस चीज की। एकदम। हाँ, इंग्लैंड में एक मतलब उसका एक वहाँ परिवार का उसका भतीजा रहता था। तो इंग्लैंड में अपने भारत जैसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो लोग जो तनख्वाह मिलती है उसी से ही गुजारा करते हैं, मतलब ऊपर से लेने देने का काम नहीं होता वहाँ ऑफिस में। तो वो भारत मिलने के लिए आया अपने चाचा से, तो बैठ के बात कर रहा था, भोजन के समय वो चर्चा थी। तो चाचा ने पूछा उससे भतीजे से
कि ऊपर से कितना मिल जाता, वो तो भारी नाराज हुआ। भतीजा बोलता है, कहने आपने मुझे समझा क्या है, मतलब कहने आपका क्या मतलब ऊपर से मिलता है। कहने साहब यहाँ बेटे मैंने इसलिए पूछा कि भारत में तो लोग कहते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ तो इतनी तनख्वाह और ऊपर से ये मिल जाता है। कहने तो मतलब मेरा अपमान कर रहा हूँ, इतना नाराज हुआ। कहने लगे अब मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा वहाँ से, इस तरह की बात मत करना। मैं जीवन में कभी कोई एक नया पैसा ऊपर से लेने का कोई काम ही नहीं, पर्याप्त वहाँ मिलता है। यहाँ लाखों कमाने वाले आपको भी मिले होंगे, कहते हैं चलेगा कैसे बिना ऊपर से लिए, चलेगा कैसे? काम का तो मैं इतना लेता हूँ, लेकिन ठीक है मैं काम कर दूंगा, ऊपर से क्या दोगे? मतलब खुला बेईमानी, मतलब आपको बताऊं खुला बेईमानी। लाखों रुपए कमाने वाले कहते हैं बिना ऊपर से अगर नहीं लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? क्या उस बेईमानी के पैसे से आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं ले सकते। पैसा ही जहाँ दूषित है, वहाँ पे जहाँ भी उपयोग उसका होगा दूषित ही होगा ना, उसका परिणाम आएगा वो पैसे का। समझ समझ के चलो तो आसान हो जाएगा, लेकिन मूल चाबी अपनानी पड़ेगी, ईमानदारी। बेईमानी से बंद हुआ, ईमानदारी से गेट खुलेगा। अंदर हो लो और सफाई करो। हाँ, समझ रहे हैं? और अब घर के अंदर की सफाई करना है, बाहर की नहीं। आप क्या है बाहर लगे हो, बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर गंदा हुआ है। आप बाहर से अपने को टीम टाम कर रहे हो, इधर लगा के, ये लगा के, माला पहन के, ये करके, ये पहन के, बाहर से कपड़े बदल के, लेकिन अंदर से आपको पता है मैं अशांत हूँ, क्योंकि चाबी ही नहीं लगी। ईमानदारी की चाबी थी, वो आपने लगाई ही नहीं। मेन बात यही। गुरुजी को आत्मज्ञान घटित हुआ, कोई तारीख समय नहीं, कोई तारीख समय नहीं बता सकता। 2020 बता सकता हूँ। अच्छा, इतना बता सकता हूँ, पता ही मतलब पक्का नहीं बता सकता। हाँ। प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। हाँ। कुछ समय तक समझ में ही नहीं आए क्या हुआ, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं रहा, उत्तर नहीं रहा। हाँ। उस समय कुछ भी नहीं था। हाँ। ऐसी भावदशा बनी रही। हाँ, बहुत, हाँ, समय तक बना रहा, लंबे समय तक। हाँ, बना रहा, कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ। ऐसा काफी समय तक बना रहा। तो प्रयास तो तभी से शुरू कर दिया होगा जब प्रयास तो व्यवसाय में रहे हो, नौकरी हाँ, में रहे हो, हाँ, तब से ही शुरू कर प्रयास तो बोल सकता हूँ 16-17 की अवस्था में किया, लेकिन पूरी तरह लग गया, पूरी तरह एकदम फाइनल अध्यात्म में एकदम 2011 से। 2011 से साधना में 2010 से लग गया पूरी तरह, लेकिन 16-17 की अवस्था से ही समझ हो गई थी। साधना तब से करने लगा। साधना में क्या क्या हुआ? कुछ भी साधना, गायत्री मंत्र करो, माला जपो, कुछ भी, बस शुरुआत यहीं से थी। भाई हमारी किसी की भी शुरुआत कहाँ से? माला से होती है। और क्या, कोई कहता है मंत्र जाप शुरू करो, बस वहीं से शुरू हुई। फिर कई साधनाएं, ये करो, ये करो, त्राटक करो, ये करो, करते 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 आखिरी में कुछ नहीं बचा। वही तो साधनाओं का अंबार लगा हुआ है। वो साधनाएं भी गफलत में डालती हैं, तो कौन सी साधना होना चाहिए? अब तो मैंने पूरी तरह ये समझ गया कि बस ईमानदारी से जीते हुए सत्कर्म में लगा दो, बस वही सबसे बहुत तेज। हाँ, उसकी गति बढ़ा दो। एकदम एकदम ईमानदारी, जितनी आपके पास व्यवस्थाएं हैं ईमानदारी का। बेईमानी का तो अपने अंग पे कुछ लो ही मत, भोजन तक मत करो, बस इतना सा ध्यान रखो, बस यही ध्यान रखो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हाँ, बस मूल मैंने यही समझा। बहुत सुंदर। अब ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच की जो सीमा रेखा है, बहुत बहुत ही मतलब बारीक है उसको पहचानना बहुत एकदम हमने यही समझा। अगर फाइनल पहुंचना है तो हाँ, और नहीं पहुंचना है तब तो करो जो करना है। कोई बात ही नहीं। हाँ, मैंने बैनर पे लिखवा ही दिया, ईमानदारी मुक्ति बेईमानी बंधन, यहीं से भाई शुरुआत करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। समय मत गंवाओ, नहीं, समय, मैं आपके समय को अब बर्बाद नहीं करूंगा। ये लाइन पकड़ो तो मैं आगे बात करूं, ये लाइन नहीं पकड़ना है तो एक काम करो, बात मत करो।
मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। नहीं, हाँ जो जरूरी है वो तो पूरा जरूरी नहीं, मूल यहीं से शुरुआत है। आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सही बात। जब आपने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं ठीक है, पानी पी लो, हाँ बिस्किट खा लो, खिला देते हैं, फिर करते हैं सत्संग, फिर आते हैं और लाइव के भी प्रश्न लिखते हैं। अब आए हो तो पानी तो पी के जाओ। हाँ हाँ तो आप कैसे आए था सूरत से? ट्रेन वगैरह से आए कि अपनी गाड़ी? बस में आया। बस में आए। 6 बजे उतार दिया। फिर उसमें बहुत ठंडा वगैरह है। इधर ही आया, बोले इधर कोई गाड़ी हो जाएगा नहीं, और तो बोले वो क्या वो गांव का उधर ही जाना पड़ेगा। फिर उधर से उधर गया तो कोई टेम्पो ही नहीं मिला, तो 10 बजे का बस मिला। फिर वहाँ से हाईवे से फिर कैसे आए रोड से? यहाँ से बस में आया। अच्छा, ये गाँव तक बस आती है? अच्छा, रिक्शा आता है? लाया नहीं। आप लाए? वाले अच्छा, ये लेके आए। इनका नंबर दे दो। अच्छा अभी 12:15 बजे नंबर ले लो, पूछ लेते हैं। है उनका नंबर है उनका अपने पास छोड़ते हैं तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। नर्मदे चलना होगा। अभी इंदौर भी शाम तक ही पहुँच पाए। कोई बात नहीं, कहाँ जाना है, जाना। हाँ? उस समय जिंदगी को अपने आप को भी तो दो। हाँ वो तो जब आपका आदेश होगा तभी जाएंगे। अब आपका आदेश लेके ही जाएंगे। विदेशी का एक बार ही आया था, एक बार ही आया था ना। हाँ? और पैसे लगाएंगे कुछ नहीं। अच्छा, कुछ निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। हाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये ऑटो का नंबर आपको कैसे मिला? नंबर नहीं, मैं वो रास्ते में ही लिया। रास्ते मिल गए। तो हमको तो वो ऊपर वाले ने भेज दिए सारे। एक मोटरसाइकिल वाला मिल गया, मोटरसाइकिल वाला, एक डंपर वाला, बस वाले ने भी थोड़ा पास में उतारा। आप कहाँ से आए? हम भोपाल के पास से आए हैं, विदिशा है भोपाल के पास में। भोपाल से दिल्ली तरफ को जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। आप ट्रेन में आए? ट्रेन में तो आए थे इंदौर तक। इंदौर तक ट्रेन से आए। उसके बाद बस वगैरह। यहाँ इधर खरगोन में एक शिविर लगा था, तो उसमें सम्मिलित होने आए थे हम लोग। तो वहाँ शिविर खत्म हुआ तो फिर वो सियाराम बाबा के यहाँ मिलने चले गए। और यूट्यूब पर गुरुजी का कार्यक्रम ये देखते रहते थे। चलो यहाँ इस क्षेत्र में आए हैं तो आते हैं।
बेमतलब का कभी अपने आप को समय दिए? मतलब ना वहाँ साधना हो ना कोई काम हो। नहीं। कभी कभी हो जाता है ऐसा। नहीं हो जाता है। हाँ, मतलब जानबूझकर नहीं दिए। जानबूझकर देना चाहिए। हाँ, हो तो जाता है। वही समय अपना होता है, हाँ और वही हम नहीं दे पाते। वही नहीं दे पाते। जब भी हमने समय दिया, जब भी हमने समय दिया उसमें कुछ मतलब क्या मतलब था। कोई नहीं कोई नहीं। मतलब भाव हुआ तो सत्संग भी नहीं होता। अज्ञानता से छूटने के लिए सत्संग हो रहा है। लेकिन सत्संग इसीलिए हो रहा है कि बेमतलब में हो जाओ, बस इतना है। क्योंकि बेमतलब में तुम होते हो और जहाँ तुम हो वहाँ ज्ञान है। ज्ञान आपके अंदर ही तो है। सत्संग इसीलिए हुआ जा रहा है कि मतलब से बेमतलब में हो जाओ, बस इतने के लिए हो रहा है। हाँ। बोलिए कोई प्रश्न आए हो तो। थर्ड आई। गुरुजी प्रणाम। माता दीपक केवट। जय श्री राम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। माता दीपक केवट। राम राम, नमो नारायण जी, नमो नारायण। ज्ञान का खोजी मात नर्मदे हर। राधे श्याम गोयल। नर्मदे हर गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। माता सतीश कुमार। मात नर्मदे हर। गुड मॉर्निंग शंकर भगवान। ज्ञान का खोजी। ग्रेट सत्संग वीडियो गुरुजी, आपका धन्यवाद। मतलब से बेमतलब में आने के लिए सत्संग हो रहा है बस। बाकी तो भी बेमतलब में आ गए तो आपके अंदर ज्ञान ही है, फिर सच से मिलना तो हो ही जाएगा। अनिल शर्मा। गुरुजी नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम। आपके सत्संग और प्रत्यक्ष ज्ञान से जीवन में धीरे धीरे बदलाव और असर हो रहा है। आपके सत्य वचनों, सत्संग और भी अच्छे और सरल हो जाते हैं। धन्यवाद। लोकेश पटेल। प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। भोलेनाथ की कृपा। गुरुजी मात श्री नर्मदे हर। रवि पंत जी पूछ रहे हैं, एक ही फोन में सारे चैनल चलाते हो क्या? वहाँ थोड़ी बड़ा नहीं, अलग अलग हैं। भोलेनाथ की अलग कृपा। अलग लोग भी हैं। बोल। भोलेनाथ की कृपा। प्रार्थना कर रहे हैं कि रात को जब चर्चा हो तो माइक लगा दें, आवाज़ सुना ही नहीं देती है। हरी सिंह राजपूत। नर्मदे हर। बीना अरोड़ा। माँ नर्मदे हर। गुरुजी, अरोड़ा परिवार से आपको चरण स्पर्श कोटि कोटि नमन। बीना अरोड़ा। सत्संग को सुनते हुए उसको आचरण में लाते हुए घर में बहुत प्रफुल्लता व शांति व संतुष्टि का अनुभव महसूस होता है। जीवन बहुत सरलता व सहजता से है। आप जी आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद की कृपा सदैव बनाए रखें। कोटि कोटि बंदन। बीना अरोड़ा। नमन। स्वामी सिंह। प्रणाम गुरुजी। पारुल चौहान। प्रणाम गुरुजी। रवि पंत। आपका धन्यवाद सबको ज्ञान देने के लिए। लक्ष्मी वस्त्रकार। नर्मदे हर गुरुजी,
गुरुजी परम आनंद क्या है? जब आप कुछ नहीं चाहिए में आते हो तो प्रेम घटित होता है। जब प्रेम घटित होता है तो आनंद घटित होता है जहाँ तुम होते हो। और फिर उसके बाद परम आनंद घटित होता है, वो परमात्मा से है। ठीक है, ठीक है। माफ करेंगे। नर्मदे।